सब कहते हैं भगवान है। अगर भगवान है तो मेरी हर मेहनत और सफल क्यों हो जाती है? क्यों नहीं मेरी सुनता भगवान? अरे नहीं है भगवान, हे भगवान अगर तू है ना तो करके दिखाना सब बुराइयां, सब भेदभाव दूर दिखाना। क्या आपको भी लगता है भगवान नहीं है? और अगर भगवान है तो वो क्यों सारी बुराइयां खत्म नहीं कर देते? कॉज देयर इज नथिंग व्हाइट एंड ब्लैक, इट्स ऑल ग्रे। आखिर क्या है ये ग्रे और क्यों है इस दुनिया में बुराइयां? चलिए समझते हैं एक नए एंगल और एक डिफरेंट अप्रोच से। लेट्स स्टार्ट। सी, हमारा ह्यूमन माइंड इस तरह से फंक्शन करता है कि हमें चीजों को सही गलत क्लासिफाई करने में बहुत मजा आता है। बट द ट्रू फैक्ट इज कुछ भी सही या कुछ भी गलत नहीं है। सही से हमारा तात्पर्य वाइट होता है और गलत से ब्लैक। जो सबसे वाइट है, जो सबसे अच्छाइयाँ हैं, जो सबसे सही है, उनमें भी कहीं ना कहीं बुराइयां छुपी हुई हैं। और जो बुरी से बुरी बुराइयां भी हैं, उनके पीछे भी कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं। समझ नहीं आ रहा तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते। चोरी करना एक बुराई है ना, बट क्या कभी सोचा है कि उसके पीछे कितनी अच्छाइयाँ छुपी हुई? मैं चोर की अच्छाइयों की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस और घर जो उससे चलते हैं। वो ताले बनाने वाली कंपनी, उस कंपनी में काम करने वाले कारीगर और उस तालों का डिस्ट्रीब्यूटर और उन्हें बेचने वाला रिटेल स्टोर। छोटी एग्जाम्पल है तो इसमें पुलिस वाले भी जोड़ लो, अभी भी छोटी है। सिक्योरिटी गार्ड्स, सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी सिस्टम्स को लेकर जितना भी बिजनेस सारा चोरी पर टिका हुआ है। बट हमें चीजों की बुराइयां और अच्छाइयां देखने में मजा आता है। एक और एग्जांपल से समझे तो जिसे हम अपना दोस्त या लाइफ पार्टनर मान लेते हैं, हम उसे वाइट मान लेते हैं और अपने दुश्मन को ब्लैक। हमें लगता है हमारा लाइफ पार्टनर बिल्कुल ही सही है, और फिर जब वो कुछ गलती करता है तो हम खुद की उम्मीदें खुद तोड़ बैठते और निराश होते हैं। वही हम अपने दुश्मन को बिल्कुल ही ब्लैक मान के उसे ये मानते हैं कि वो बहुत बुरा है, जबकि उसके भी दोस्त होते हैं, उसका भी लाइफ पार्टनर होता है और उसमें भी अच्छाइयाँ छुपी होती हैं। माई पॉइंट इज हियर ना कि फ्रंट सीट में बैठकर लोगों को व्हाइट और ब्लैक में जज करने से बेटर है एक बार बैक सीट पर बैठे और इस दुनिया की हर चीज को ऑब्जर्व करें। सिमिलरली देयर आर टू साइड्स टू ईच पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग। हर अच्छाई में बुराई छिपी है और हर बुराई में अच्छाई। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बुराइयां करने लग जाए? जी नहीं। अगर आपके मन में सुबह उठकर मेहनत करने का थॉट आता है ना, तो बिलीव मी यू आर लकी। वो थॉट डालने वाला भी वही भगवान है। और अगर किसी के मन में वो सुबह उठकर हंकार का या फिर बुराइयों का या फिर वेले घूमने का थॉट डालता है ना, तो वो भी वही है। बट एज अ ह्यूमन हम क्या कर सकते? एज अ ह्यूमन वी कैन फोकस ऑन द गुड पार्ट। हम हर चीज़ की अच्छाइयों पर ध्यान दे सकते हैं, अच्छाइयों की अच्छाइयों पर भी और बुराइयों की बुराइयों। हम पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन अलर्ट रहकर। हमें पता है कि इस दुनिया में बुराइयां एग्जिस्ट करेंगी, बट अब अच्छाई बन सकती है। वी ऑल आर ग्रे, हम में से कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। बट द थिंग इज वी कैन ट्राई टू बी अ लाइटर ग्रे। एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं और एक अच्छा लाइटर ग्रे बन सकते हैं। एंड व्हाट आई वांट टू से इज ना, जिसे आप ब्लैक मानते हो ना, जो डार्कर ग्रे है, उस पर भी हम फोकस कर सकते हैं, उसे भी समझा सकते हैं, उन पर भी काम कर सकते हैं, सो दैट वो चीज़ें भी डार्कर ग्रे से उठकर लाइटर ग्रे में आ जाए। बैलेंस तो वो भगवान खुद ब खुद बना ही लेगा। वन मोर थिंग इज ना, लोगों को लगता है कि अच्छाइयाँ और बुराइयां अलग हैं। अच्छाइयाँ भगवान की तो बुराइयां शैतान की। बट द ट्रू बिलीव इज ना कि सब एक ही लाइट का उपज। आई बिलीव देयर इज ओनली वन लाइट जो सबको कंट्रोल करती है, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा। उसकी रजा के बिना तो पता भी नहीं रहता तो बुराइयां क्या चीज है। सो देयर इज वन लाइट जो सब कंट्रोल करती है। बस हम ये फोकस कर सकते हैं कि वी बिकम द लाइटर ग्रे ऑन दिस यूनिवर्स। होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और आप भी हर चीजों की अच्छाइयों पर फोकस करने की कोशिश करो। बंदों को भी सही गलत की कैटेगरी में ना डालकर सबको एज अ ग्रे देखोगे, सबकी अच्छाइयाँ और बुराइयां को ध्यान से देखोगे और पॉजिटिव चीजों पर फोकस करो। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डू शेयर योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन एंड ट्यून इन फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।